मानेंगे, कोई तो लोग नहीं मानेंगे, मानेंगे लोग किस तरह हत्या हो रही है और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है वहां पे सरकार हटा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मानेंगे ना लोग, जिस तरह से हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी में हो रही है। क्या मोहित पांडे की हत्या नहीं हुई पुलिस कस्टडी में? जो पानी मांगता रहा, तड़ता रहा पूरे रात, वो थाने में पानी मांगता रहा, मुझे पानी पिला दो, मेरी तबीयत खराब हो गई, पानी पिला दो, जो सरकार जो पुलिस वाले पानी ना पिला पाए और उसकी मौत हो जाए और आपकी मुंह से शब्द नहीं निकले तो लोग मानेंगे जरूर। इसमें तो नहीं है। यही लोग है ना जो बिहार में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग की आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। मानेंगे ना लोग कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है, लेकिन लोगों के मौत हो जाती है उसमें मौन हो जाती है। प्रदेश को लेकर भी जिन सीटों पर मुस्लिम बहुल है उसकी कैसे बात की जाती है और आप टीवी पर बैठती हैं तो कभी आपने हिंदू मुसलमान की बात ऐसी की क्या? आप तो जातियों में बांट कर करती हैं, तो आपको कौन सा फार्मूला, आपका मेंटल साइकोलॉजी डिकोड करनी चाहिए। और प्रियंका को गाजा पर इतनी पोस्ट लिखने की क्या आवश्यकता थी? वो किसको अपील कर रही थी कि नरेंद्र मोदी कितना चिढ़ा रहे हैं लोग? और क्यों हिंदू, मतलब हिंदू अगर कहीं इनको शब्द सुनाई देता है तो वो ठीक है, गड़बड़ हो जाता है उस तरह से, किनको लगता है कमल हो गया। मुसलमान जब हो रहा है तो उनको ठीक लगता है, मुस्लिम एक साथ वोट करते हैं। आप एक बार भी जो वहां पे क्या बिहार में 37 लोगों की मौत हुई, एक बार भी आप बोले नहीं बोले ना? एक बार अमन गौतम को लेकर आप बोले नहीं बोले ना? एक बार भी आप बोले सिद्धू अजीत पवार आपस में क्यों लड़ रहे हैं आमने सामने, नहीं बोले ना? ऐसी चापलूसी इतना गिर जाओगे, पत्रकारिता को इतना नीचे गिरा दोगे कि एक तरफ चलोगे दूसरी तरफ चलोगे नहीं। अनुराग झूठे, वहां पे अजय वर्मा जी झूठे, सवा नकवी झूठे, 3 लोग झूठे। आप सचो हमारी बात कर रहे हो, आपकी पार्टी की शर्म आती है मुझे। ये बात सही आदमी है, इतनी चापलूसी है। पत्रकार आप कौन से पत्रकार आप, कहां पत्रकार आपकी? सारा ये बात सही है। मैं कहता हूं मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, सपा कांग्रेस के लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं। खास करके जब हिंदू की बारी आती है, ताजा उदाहरण देता हूं, तेलंगाना में 144 लगा दिया गया कल से, धनतेरस से लेके अगले छठ की बात तक। क्यों? मौलाना तौकीर रहमानी बोल रहे हैं दिवाली ऐसे मत मनाओ वैसे मत मनाओ। क्यों? हम किसी को बोले जाते हैं क्या कि बकरीद कैसे मनाओ और ईद कैसे मनाओ? हिंदू चेतना जगाना अगर गलत बात है तो 1000 बार ऐसी गलती हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भदौरिया जी, ये तो तय हो गया और आप भी कहेंगे, एडमिट करेंगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश में तलवारें खींची हुई हैं। यूपी में एक भी सीट नहीं दी और उधर महाराष्ट्र में 9 अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतार दिए। अब तो कम से कम ये इंडिया गठबंधन, हम सब साथ साथ हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कम से कम ये तो बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में, और मैं मानती हूं अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो सही है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस नीचे खींच रही थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सही फैसला लिया। लेकिन जिस तरह से चिरकुट और छोटी पार्टी कहा था मध्य प्रदेश में, दोबारा ऐसा कोई ना कहे, कम से कम महाराष्ट्र में ये दिखा दिया तो कम ये महाविकास आघाड़ी, ये अलायंस बचा है नहीं बचा है, और इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद क्या रहेंगे रिश्ते? देखिए, सुन के तो कष्ट होगा, इंडिया गठबंधन एक है और हमेशा एक रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा। इसके लिए अगर कष्ट होता है बीजेपी को तो होता रहे। भारतीय जनता पार्टी, उनका जो गठबंधन है उसके बारे में जब उनके आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं, चाहे बैंड्रा ईस्ट हो या मानखुर्द हो या अगर चाहे बोरीवली हो, कितनी सीटों बताऊं जो आमने सामने अजीत पवार और इनके जो सिंधे गुट चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे जरा बता दीजिए। अपनी चिंता नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, आमने सामने सिर्फ प्रोटोकॉल हो रहा है, लेकिन कमाल की बात है इंडिया गठबंधन की चिंता करती है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे भैया इंडिया गठबंधन की 236 सीटें आई थी और आप 240 सीटें लाके कह रहे हो कि हमने चुनाव जीत लिया। ये तो पहली बार सुनने को मिलता है कि 240 लाख के लोग कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आ गए। अरे बैसाखी पे टिके पूर्ण बहुमत की बात कैसे कर सकते हो भाई? आप तो सहारे पे टिके हुए लोग हो। दूसरी बात, आप कह रहे हो चुनाव मानेंगे ना लोग? मुंबई के अंदर में सरेआम रोड पे हत्या हो रही है, लोग मानेंगे? इसमें कोई तो नहीं, लोग नहीं मानेंगे। मानेंगे लोग किस तरह हत्या हो रही है और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है वहां पे सरकार हटा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मानेंगे ना लोग, जिस तरह से हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी में हो रही है। क्या मोहित पांडे की हत्या नहीं हुई पुलिस कस्टडी में? जो पानी मांगता रहा, तड़ता रहा पूरे रात, वो थाने में पानी मांगता रहा, मुझे पानी पिला दो, मेरी तबीयत खराब हो गई, पानी पिला दो, जो सरकार जो पुलिस वाले पानी ना पिला पाए और उसकी मौत हो जाए और आपके मुंह से शब्द नहीं निकले तो लोग मानेंगे जरूर। इसमें तो नहीं है। इसी लखनऊ के अंदर में जब अमन गौतम की डेथ हुई, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, फिर उसकी मौत हो गई, तो लोग मानेंगे ना कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। क्या वो हिंदू नहीं थे दोनों के दोनों? बड़ा राजनीति करते हो आप, लेकिन वहां आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि वहां राजनीति नहीं सद रही है ना, वहां जाति धर्म की राजनीति सद नहीं रही है, तो कैसे बोलोगे? यही लोग है ना जो बिहार में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग की आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। मानेंगे ना लोग कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है, लेकिन लोगों के मौत हो जाती है उसमें मौन हो जाती है। इसलिए लोग मानेंगे। आने वाले चुनाव में आप देखना इंडिया गठबंधन मजबूती से महाराष्ट्र चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हम मिलकर सभी हराएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हराना है हम मिलकर हरा रहे हैं और हमारी रणनीति ऐसी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं ना जमीन से उनके पैरों के नीचे जमीन खींच ली जाएगी और धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो इंडिया गठबंधन में कितना उंगली उठाए देखते रहेंगे। इंडिया गठबंधन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तब तक पता नीचे से जमीन खसक गई। ओके जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सुख समृद्धि सबकी बनी रहे। राजनीतिक दलों के लिहाज से देखें तो ज्यादा बड़ा संकट अभी इस गठजोड़ के लिए है जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट नहीं है, राहुल गांधी के लिए बड़ा संकट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? राहुल गांधी की छवि दुरुस्त करने के लिहाज से जो हरियाणा को माना जा रहा था कि केक वॉक हो जाएगा, मातुराम की जलेबी की फैक्ट्री भी लगने वाली थी, वहां जो हार मिली उसने राहुल गांधी को परिदृश्य से लगभग गायब कर दिया। जो बार्गेनिंग टेबल है उस पर इतना कमजोर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ ही नहीं रही। वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम ही लड़ेंगे, जहां जिसको आना हुआ जाओ। एक तरीका होता कि साथ में बैठते, प्रत्याशी साथ में घोषित करते, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे ये प्रत्याशी हैं। और ये मैं कई बार कहता हूं कि दोनों के बीच में तालमेल का भयानक अभाव दिखता है। दोनों शायद एक दूसरे को ये आंकते रहते हैं कि मुस्लिम मतदाता किसके साथ। अब महाराष्ट्र में मालेगांव में जाकर अखिलेश यादव के साथ अबू आजमी बोल देते हैं कि 8 मुस्लिम विधायक हो जाएं तो कोई सामने टिकेगा नहीं, किसको सामने टिकाना है। और कांग्रेस के मंच से ढेर सारे मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि अब मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, इसके लिए हमारा हीरो तो राहुल गांधी।
ये जो हीरो राहुल गांधी है, ये वाली लड़ाई है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि शायद एक पहिया उनका भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, अजीत पवार वाला, जो मानखुर्द से लड़ गए नवाब मलिक, लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो अणुशक्ति नगर और मानखुर्द ये भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयोग का हिस्सा हो सकती है जो शायद उन्हें दिखाएगा कि जहां उनकी गड़बड़ होती है उसमें कैसे वो ठीक कर लेते हैं। सना मलिक और फहद के सामने अविनाश काले शिवसेना के लड़ रहे हैं, ऐसे ही जिस नवाब मलिक के सामने अबू आजमी है, पुरानी लड़ाई है दोनों की मुसलमानों का रहनुमा बनने की। लेकिन इस सब के जो असर की बात करेंगे, राहुल गांधी के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इसके परिणाम सही नहीं आए तो शायद उनके नेतृत्व को लेकर फिर से ये चर्चा होगी कि भैया कितना आप गुब्बारा फुलाएंगे, कितने दिन तक कहते रहेंगे कि राहुल जी को एक मौका और, ये बड़ा सवाल उठेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर भी जिन सीटों पर मुस्लिम बहुल है उसकी कैसे बात की जाती है, और आप टीवी पर बैठती हैं तो कभी आपने हिंदू मुसलमान की बात ऐसे की क्या? आप तो जातियों में बांटकर करती हैं, तो आपको कौन सा फार्मूला, आपका मेंटल साइकोलॉजी डिकोड करनी चाहिए। और प्रियंका को गाजा पर इतनी पोस्ट लिखने की क्या आवश्यकता थी? वो किसको अपील कर रही थी? कर्नाटक के चुनाव में पीएफआई पर उसको बैन लगा था, तो बजरंग दल पर बैन ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्यों होना चाहिए? किसको अपील कर रहे थे आप लोग? ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म करते हैं, कब तक देश को भरमाने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने जब कहा था तो हम लोग साथ ही डिबेट में थे, तो मैं ये भी बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन 240 अगर थर्ड टर्म में कोई गवर्नमेंट आ रही है और उसके बावजूद सवा नकवी को नहीं दिख रहा है, तो इनकी मेंटल साइकोलॉजी डिकोड की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी कितना चिढ़ा रहे हैं इन लोगों को। और क्यों हिंदू, मतलब हिंदू अगर कहीं इनको शब्द सुनाई देता है तो वो ठीक है, गड़बड़ हो जाता है उस तरह से, क्योंकि इनको लगता है कम्युनल हो गया। मुसलमान जब हो रहा है तो उनको ठीक लगता है, मुस्लिम एक साथ वोट करे। मुझे लगता है इसमें कोई भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल कोई एक दूसरे के साथ एक दिन न रहे। इनको नरेंद्र मोदी का डर, और नरेंद्र मोदी के सामने ये जनता को जोड़ने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे, इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ इतने अपशब्द, इतनी खराब खराब बातें कहने के बावजूद ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और कांग्रेस का नुकसान तो क्षेत्रीय दलों ने किया, ये बहुत अच्छे से पता है उनको, तो ये कोई भ्रम नहीं, सिर्फ मोदी के डर से ये लोग एक साथ। देखिए, आपके प्रोग्राम में आधे समय तक हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलते हैं, जो घोषित बीजेपी प्रवक्ता है, अपने आप को पत्रकार बताते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप ही कह रहे थे फ्रॉड सेकुलरिज्म बता रहे थे ना, तो फ्रॉड आगे क्या होता है आप समझ जाइए। आप एक बार भी मोहित पांडे की बात नहीं बता पाए कि उसकी लॉकअप में डेथ होगी, कैसे डेथ हो गई। हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि आप चापलूसी में लगे सरकार की। आप मोहित पांडे की बात बोली आपने, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकअप में जिसकी मौत हुई, आपने एक बार भी जो वहां पे बिहार में 37 लोगों की मौत हुई, एक बार भी आप बोले नहीं? बोले ना। एक बार अमन गौतम को लेकर आप बोले नहीं? बोले ना। एक बार भी आप बोले सिद्धू अजीत पवार आपस में क्यों लड़ रहे हैं आमने सामने? नहीं बोले ना। ऐसी चापलूसी इतना गिर जाओगे, पत्रकारिता को इतना नीचे गिरा दोगे कि एक तरफ चलोगे, दूसरी तरफ चलोगे नहीं। अनुराग झूठे, वहां पे अजय वर्मा जी झूठे, सवा नकवी झूठे, 3 लोग झूठे, आप सच हो। आज बात कर रहे हो आप त्रिपाठी जी, शर्म आती है मुझे। तो ये बात सही आदमी है, इतनी चापलूसी में गिर जाओगे। कहां के पत्रकार हो आप? कौन से पत्रकार हो आप? कहां पत्रकारिता आपकी? सारा ये बात सही है। मैं कहता हूं मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, सपा कांग्रेस के लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं, इससे आनंद की बात नहीं। मोहित पांडे की बात नहीं बता पा रहे हो। एक बार आप सही मुद्दा नहीं। अनुराग भदौरिया जी, चलिए आपने सवाल उठाया, वो जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको भी याद दिला दूं, बंगाल में आरजी कर में जो हुआ था शायद आपको भी नहीं याद रहा होगा, आपने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से आपने सवाल उठाए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब। बीजेपी की नीचे ना हो पाए, आप बंगाल चले गए, कमाल है भाई। नविका जी, ये प्रवक्ताओं की सबसे खराब आदत है, और इनको कुछ नहीं सूझता तो संघी है, भाजपाई है, ये कह के खत्म हो जाते हैं। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि कितनी बेशर्मी से प्रवक्ता उस विषय को छोड़कर दूसरे सारे विषय पे जा रहे हैं। अगर अभी आपके इस शो में जो विषय है उस पर बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात हो रही है, और जिन विषयों पर जब बात होती है मैं तो उसी पर बात करता हूं। लेकिन चूंकि अनुराग भदौरिया और अजय वर्मा जैसे लोग, और मैं इनको गलत नहीं मानता, ये ठीक काम कर रहे हैं, इनको अपनी पार्टी का बचाव करना है, मुझे किसी का बचाव थोड़ी नहीं करना है। ये चुनौती इनके सामने है कि कैसे ये अपनी पार्टी में अपना चेहरा चमका कर रखे। पत्रकार के तौर पर मुझे देश के लोगों की चिंता है, इनकी चिंता कतई नहीं। पत्रकारिता नहीं, कोई शर्म नहीं है बोलने में कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबको एक नजर से देखती है, लेकिन विपक्ष जो है उसके चश्मे का रंग अलग हो जाता है, खासकर जब हिंदुओं की बारी आती है। ताजा उदाहरण देता हूं, तेलंगाना में 144 लगा दिया गया कल से, धनतेरस से लेकर अगले छठ के बाद तक। क्यों? मौलाना तौकीर रहमानी बोल रहे हैं दिवाली ऐसे मत मनाओ, वैसे मत मनाओ। क्यों? हम किसी को बोले जाते हैं क्या कि बकरीद कैसे मनाओ और ईद कैसे मनाओ? हिंदू चेतना जगाना अगर गलत बात है तो 1000 बार ऐसी गलती हम लोग करेंगे। मोदी कर रही थी सभा जी कि मोदी जी पे कोई कुछ नहीं बोलता है। कौन है मोदी? 2002, 2007, 2012, 2014, 2019, 2024 एक नेता का नाम बताइए जो 6 चुनाव अपने नाम पे जीत के लाया हो। याद है कोई नेता नाम? जवाहरलाल नेहरू भी 6 चुनाव में जीत पाए थे, और उनको आप कंपैरिजन कर रही है कि वो क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी से जैसे क्षेत्रीय पार्टी से पीछे हो गए। अरे उत्तर प्रदेश में हमसे लड़ता कौन है समाजवादी के अलावा? कांग्रेस की वजूद है, अस्तित्व है कांग्रेस का, लड़ेगी कहां से हमसे? और इसलिए हारे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में सवाजी आप भी जानती हैं कि नैरेटिव फैलाया गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तो काट की हांडी तो बार बार चढ़ेगी नहीं ना। उसी हरियाणा में जहां से जाटलैंड के जैसे 13 जाट हमारे जीत के आ गए, बदल दिया संविधान, बदल दिया आरक्षण। झूठ बोल के एक बार आप बहला सकती हैं, बार बार नहीं ना बहलाइएगा। मानते हैं हम कि नैरेटिव के चक्कर में फंसे, हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हम 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है, संगठन की पार्टी। हमने लोगों को समझाया, लोग हमारी तरफ मुखर हो रहे हैं। आप कहते हैं कि शिवसेना की बात नहीं करती, एनसीपी की बात नहीं करती, क्यों बात करें भाई? शिवसेना एनसीपी की, शरद पवार की क्यों बात करें? शरद पवार के करप्शन पे यूपीए के टाइम में कितनी बार डिबेट हो चुकी है? एक बार हुई है। उसको कॉल्ड फेमस चीनी घोटाला के चीनी का दाम बढ़ने वाला है 23 रुपए से 35 रुपए किलो, और इंटरनेशनल वाटर में खड़ा है चीनी 2 लाख मेट्रिक टन। ये घोटाला याद आया आपको? आप थी उस डिबेट पे।